पिताजी ने जो प्रश्न किया था बहुत नपा-तुला और बहुत अच्छे तरीके से पूछा था कि आपकी वहां पर इमामगंज में सहृदय मतलब सदेह जरूरत थी और उधर जो सिचुएशन बने थे उसमें चिराग जी को आना चाहिए था। ये कोई भी अगर इस स्टेटमेंट को वापस जाकर के देखेगा बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बात पिताजी ने कही थी, एक गार्जियन के तौर पे पिताजी ने बात रखी थी, लेकिन रिटेलिएशन में जो उनके पार्टी के लोगों ने और उन्होंने स्वयं कहा और ये बोला कि 25 के चुनाव में देख लेंगे, तो 25 का चुनाव तो सबके लिए है और यही बात हमने कल भी रखी। मेरा जो उनसे एक कल जो मैंने जो भी बात रखी उनके बारे में, मैंने इसी बात को रखी कि आप किसी को धमका नहीं सकते हैं और अगर आप उस स्टेटमेंट को देखे बगैर अपना स्टेटमेंट दिए हैं तो अपने स्टेटमेंट को आपको चेक करना होगा। कोई भी व्यक्ति, कोई सीनियर व्यक्ति, सीनियर पॉलिटिशियन अगर कोई आपको सुझाव दे रहा है, आपका भी ये फर्ज बनता है, क्योंकि आपके पिताजी और मेरे पिताजी के जो रिश्ते थे उसको याद करने की जरूरत कभी कभी पड़ती है। आप याद कीजिए और उन्होंने एक गार्जियन होने के नाते एक सुझाव दिया था जिसके ऊपर रिटेलिएशन जिस हिसाब से आपके पार्टी ने किया बिल्कुल भी उचित नहीं था। उनका कहना है कि नीतीश कुमार से उनकी दूरी हाल के दिनों में बढ़ी है, यह बात कुछ लोगों को इस तरह से कह रहे हैं। किन की दूरी? नीतीश कुमार से उनकी जो दूरी थी वो कम हो गई, वो अब हाँ। नजदीकियां बढ़ नहीं तो अच्छी बात है ना। जब मैं क्या कह रहा हूँ, उनको वापस जाकर के उस स्टेटमेंट को देखना चाहिए जो आनंद मोहन जी ने दिया और बहुत ही एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था जहां पर उन्होंने ये बोला कि इमामगंज में आपका जो है जरूरत था। रात रात भर इमामगंज में कभी 2 बजता था, कभी 1 बजता था। आनंद मोहन जी अकेले जो है उस सीट को निकालने के लिए अपने समाज में जा करके लोगों को ठीक करते रहे हैं। ये आप अगर इमामगंज के प्रत्याशी से भी पूछिएगा तो वो आपको बता सकती हैं। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि उस सीट पे जितना मेहनत हुआ है उससे आधा मेहनत लगता अगर चिराग पासवान उधर पहुंच जाते और उनका पहुंचने का कोई मतलब होता। लेकिन इस बात को जिस तरीके से आनंद मोहन जी ने बिल्कुल एक मतलब एक गार्जियन के तरीके से ये बात रखी थी जिसको उनको समझने में बहुत बड़ी मतलब हमको लगता है कि बहुत बड़ा फासला हो गया। उनको जाकर के वापस से स्टेटमेंट देखना चाहिए और जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो कोई भी पॉलिटिकल हो या फिर कोई भी सम्मानित व्यक्ति, सबको अपना आत्मसम्मान प्यारा होता है, हमको भी है। अगर किसी के बारे में जरूरत से ज्यादा कोई बोलेगा तो रिटेलिएशन तो होना ही है। लेकिन इस पे भी पटना के जो सवाल को रखा गया, जब तो चिराग पासवान का कहना है कि कभी इस मामले को लेकर ना केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी जी ने या उनके बेटे या उनकी बहू ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वो बात एक पॉलिटिशियन ने एज अ पॉलिटिकल व्यू डाली थी। आपको क्या नहीं पता है कि आनंद मोहन जी आज से नहीं 70s के टाइम से पॉलिटिक्स कर रहे हैं? आपको नहीं पता है कि उनका ओहदा क्या है? आपको नहीं पता है कि इस बार सरकार बचाने में उनका जो मेहनत था या फिर जिस वजह से ये सरकार बची है कहीं ना कहीं आनंद मोहन जी के वजह से बची है। और अगर उन्होंने कोई सुझाव दिया है तो सुझाव को सुझाव की तरह लेना चाहिए, उसके ऊपर रिएक्ट करना, उसके ऊपर बौखला करके बयानबाजी करना ये कहीं से भी उचित बात नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।